गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में अपनी प्रश्नावली चल रही थी वर्ग और वर्गमूल, और इसमें भी प्रश्नावली चल रही थी 6.3 और इसके प्रश्न संख्या 5 तक हम लोगों ने कर लिए थे। प्रश्न संख्या 6, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसका भाग देने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने पहले क्या किया था, इससे पहले वाले प्रश्न में गुणा करने पर। तो देखिए पहला सवाल 252, आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। 2 युग्म में है, 3 भी युग्म में है, 7 युग्म में नहीं है। तो आप लिखेंगे 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 2 तरीके हैं, या तो 7 से गुणा कर दे 252 को तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या 7 का भाग दे दो। अतः 7 का भाग देने पर, अर्थात 252 बटे 7 36 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है और वर्गमूल 36 बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 यानी कि 6। इस तरह से करेंगे आप, ठीक। और देखिए 2 सवाल। 396, बिल्कुल वही तरीका है, होमवर्क वो करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2, 1, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11। ये दोनों तो युग्म में है, 2 और 3 तो, लेकिन 11 युग्म में नहीं है। तो आप लिखेंगे 396 के अभाज्य गुणनखंडन करने पर 11 युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है। अतः 396 को 11 से भाग देने पर, अर्थात 396 बटे 11 36 पूर्ण वर्ग बन जाता है, और इसका वर्गमूल यानी कि वर्गमूल 36 बराबर 2 गुणा 3 6। पांचवा सवाल देखिए 2800, 2 14, 2 7, 2 350, 2 175, 5 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 5 12 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 तिया 15, 55 25 और 5 7 और 7 1। 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में
नहीं है, अतः इसे 7 से भाग देने पर, गुणा करेंगे तब भी अकेली संख्या का करेंगे, भाग देंगे तो भी अकेली संख्या का, भाग देने पर अर्थात 2800/7 यानी कि 400 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। एवं 400 का वर्गमूल बराबर, जोड़े बनाइए, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा 5 20। बाकी प्रश्न आप करें। प्रश्न संख्या 7, एक विद्यालय में कक्षा के में प्रधानमंत्री राहत कोष में बच्चों ने 2401 रुपए इकट्ठे किए। कुल एकत्रित धन 2401 रुपए। और देखिए कैश कंडीशन दी हुई है हमको, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान माना X रुपए, और विद्यार्थियों की संख्या बराबर X। 5 लोगों ने 5-5 रुपए दिए, कितने रुपए हो गए? 25। X विद्यार्थियों ने XX रुपए दिए, तो क्या हुआ? X गुना X बराबर 2401। कुल रुपए हमें पता है, तो जब X गुना X यानी कि X स्क्वायर बराबर 2401, तो जब स्क्वायर दे रखा हो और हमें X निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो ये तो रह जाएगा X, और 2401 का वर्गमूल निकालिए, करिए अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, आप 7 का भाग दीजिए। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21, फिर 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 6 7 राम 63, फिर 7 का दिया, 7 तो 7 49, फिर 7 का दिया, 7 एकम 7। तो X बराबर हो गया, जोड़े में से एक एक बाहर लेंगे, 7 गुणा 7 यानी कि 49 रुपए दिए प्रत्येक विद्यार्थी ने, और विद्यार्थियों की संख्या भी 49, विद्यार्थियों की संख्या भी 49, और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया धन, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया धन भी 49 रुपए। राइट। ऐसे ही अगला सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे हैं। पौधों की संख्या क्या है? 2025, और एक लाइन में उतने ही पौधे हैं जितनी लाइनें हैं। तो क्या करेंगे आप? हिंट दे देता हूं मैं, प्रश्न आप लोग खुद करेंगे, इसको होमवर्क में लिख ले। कुल पौधे 2025, पंक्तियों की संख्या माना पंक्तियों की संख्या X, प्रत्येक पंक्ति में पौधे
प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर Vx, इसलिए x गुणा x बराबर 2025, एक्स स्क्वायर बराबर 2025, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब आगे आप सवाल को हल कर लेंगे, निकाल लेंगे ऐसे ही, और फिर जोड़े में से एक एक निकाल के गुणा करके लिख देंगे इतनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पौधे फूल हैं, पौधे हैं। प्रश्न संख्या 7 और 8, 7वां मैंने करा दिया, 8वें का हिंट दे दिया, 8वां होमवर्क में। ऐसे ही प्रश्न संख्या 9 और 10 ये दोनों एक जैसे हैं। प्रश्न संख्या 9 मैं करा रहा हूं, 10वां आपको होमवर्क में करना है, राइट। प्रश्न संख्या 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 9 और 10 का भाग चला जाए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो, वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आप। तो सबसे पहले आप करेंगे 4, 9 और 10 का लघुत्तम लेने पर आपको ऐसी संख्या देगी जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 9 का भी चला जाए, 10 का भी चला जाए। तो हम ऐसा सबसे पहले तो इनका लघुत्तम लेते हैं। तो देखो लघुत्तम कैसे लेते हैं, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, कोमा लगाएंगे, 9 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग दे 1, 9 ऐसे कैसा, 5 ऐसे कैसा, अब 5 का भाग दे 1, 9 ऐसे कैसा, यहां आएगा 1, अब 9 में जाता है 3 का भाग, 3 तिया 9, 1 और फिर 3, 1 1 1, जब 1 1 1 आ जाए तो प्रक्रिया को रोक दें। तो आप लिखेंगे 4, 9 एवं 10 का लघुत्तम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 180। अभाज्य गुणनखंड देखने पर, अभाज्य गुणनखंड देखने पर 5 युग्म में नहीं है, 5 युग्म में नहीं है। यदि 180 को 5 से एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड देखें, 180 को 5 से गुणा कर दे, गुणा कर दे तो 180 गुणा 5 900, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है जिसमें 4, 9 एवं 10 का भाग जाता है। आगे बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम लेने के पश्चात जो लघुत्तम आया उसमें जोड़े देखेंगे किस किस के जोड़े बन रहे हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा है, अकेली संख्या है केवल 5, तो जो अकेली संख्या है उससे एलसीएम को गुणा कर देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 900 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका पूर्ण वर्ग है, 2 गुणा 3 गुणा 5 का, ठीक। तो 900 वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या है जिसमें कि 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। लैंग्वेज आप ऐसे ही कर लेंगे। और 10वें सवाल का फिर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं,
10वें सवाल में आपको तीन संख्या दी है 8, 15, 20। 8, 15, 20, इसका एलसीएम निकालो। 2 चौक 8, 15, 2 10 20, 2 2 दूनी 4 आता ना एलसीएम निकालना। जिस संख्या में भाग ली जाए उसको ऐसा कैसा रखते हैं। अब जैसे 15 में भाग लीजिए ना, 2 पंजे 10, फिर 2 का निकालो 1, 15, 5। अब किसका भाग देंगे? छोटी संख्या से भाग दिया जाता है 3 का, 3 पंजे 15, ये ऐसे कैसा, और ये 5 का भाग। तो एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। अब इसमें जोड़े में कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी नहीं है? ये तो युग्म में है, लेकिन 2 गुणा 3 गुणा 5 ये नहीं है युग्म में। तो इस संख्या को इनसे गुणा करें। आई बात समझ में? 5 दूनी 10 दिया, 30 से गुणा और कर दो तो उत्तर आएगा 3600। तो 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 वह संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से यह प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई। कल हम अगली प्रश्नावली करेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान रहे, इस साल के कोर्स में आपके लिए दशमलव की संख्याओं के वर्गमूल कोर्स से हटा दिए गए हैं, इसलिए अब आगे केवल एक प्रश्नावली बची है, उसमें से भी कुछ सवाल बचे हैं। तो 2 दिन के अंदर अपनी यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। आप यहां तक के सवालों को अच्छी तरह करें। एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, और एक किससे गुणा किया जाए और किससे भाग किया जाए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, कौन सी संख्या से गुणा करें या कौन सी संख्या से भाग करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस तरह के सवालों को आप बढ़िया ढंग से देख लेंगे, अच्छे ढंग से कर लेंगे, समझ लेंगे और अपने होमवर्क को कंप्लीट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।